हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता। अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये ईवीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसमें हम रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। दूसरा कथन है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। और सी कथन है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और डी कथन है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें हमें बताना है कथन कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बी और सी कथन सही है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि कथन ए और डी सही है। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है बी सी डी कथन सही है। और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी कथन सही है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, पहला कथन है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट कथन है कि लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ये कथन भी आपका सही है। कथन डी है कि मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये कथन भी सही है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो होगा वो बी सी डी ऑप्शन आपके सही हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन है। पहला कथन है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा कथन है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती हैं। तीसरा कथन है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। और डी कथन है कि इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। और इसमें देखें, अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला डी, इन पेड़ों के तनों में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसमें इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये कथन भी आपका सही है। तो आपके कथन कौन से सही होंगे? सी और डी आपके कथन सही हैं। तो अगर देखें सी डी कथन है तो डी तो अगर ऑप्शन पे जाए तो फोर्थ वाले ऑप्शन में डी नहीं दिया, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन क्या थे। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये कथन भी आपका सही है। बी ऑप्शन है, बी कथन है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी रहती हैं। तो ये गलत है। जिस पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकी रहती हैं वो पेड़ होता है बरगद, जो बरगद को सहारा देने के लिए यूज की जाती हैं। और उन जड़ों को हम क्या बोलते हैं? स्पैट रूट बोलते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? ए सी डी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये जितने भी मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, छोटी सी वीडियो क्लास है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला कथन है, हाथी गंदे पानी से खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कथन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। और चौथा कथन है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते तथा झाड़ियाँ खा लेते हैं। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बी और डी कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है ए और डी कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है ए बी डी सही है। और चौथा ऑप्शन है ए और बी सही है। तो इनके कथन देखते हैं। तो पहला कथन है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे सोते हैं। तो ये गलत है क्योंकि हाथी 10 घंटे नहीं 2 से 3 घंटे सोते हैं। तीसरा कथन है,
ये 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये सही है। और चौथा कथन है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका हो गया ए, सी, डी। तो इसमें तीसरे ऑप्शन में आप सी कर लेना, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ए, सी, डी कथन ये सही है। अगर बात करें हाथी की, तो हाथी विश्व में कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक? वो पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और अगर सफ़ेद हाथी की बात करें कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कहाँ? थाईलैंड में। और भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में। ये रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में। तो ये रेगिस्तानी युग कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा अधिकांशतः अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा या कोयल? ये कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका राइट आंसर है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथन बताइए। पहला, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा कथन है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा है कि यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें हमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, बी और सी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, पक्षी हैं। पहला ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल। दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध। और चौथा है फाख्ता, कौवा और मोर। तो कौन से पक्षी होते हैं जो 4 गुना अधिक देख सकते हैं? वो होते हैं चील, बाज और गिद्ध। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा कथन है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक पानी न मिल जाए। तीसरा कथन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा ऑप्शन है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी। ए, बी, सी ये तीनों कथन सही है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों। तो कौन सा पौधा है ये? यह है सरसों, क्योंकि इसके पत्तों को सब्जी के रूप में यूज किया जाता है और जब ये बड़ा हो जाता है इसके जो बीज होते हैं वो तेल के रूप में यूज किया जाता है, उनका तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, या इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो हमें बताना है इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें जो सबसे मेन विशेषता पाई जाती है, जो सब में कॉमन होती है, वो होती है कि ये अंडे देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। कौन सी सब्जी है? आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो हमें बताना है कि किस किस में बीज होते हैं। पहला ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती और चीकू। दूसरा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। तीसरा ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। और चौथा ऑप्शन है नाशपाती और चीकू। तो इसमें कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इन सब में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। तो हमें बताना है इनमें कौन सा बीज नहीं है।
तो साबूदाना जो है ये एक बीज नहीं है। गेहूँ, सौंफ, काली मिर्च ये सब क्या होते हैं? बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ की नहीं है? कि जड़ें शाखाएं से नीचे लटकी होती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण का काम करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी होती हैं, ये बात सही है, जिन्हें स्प्रेड रूट बोलते हैं। और इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये बात भी सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, जो तनों से जड़ें लटकी होती हैं वो पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। और जड़ें भोजन का भंडारण का काम करती हैं, ये बात सही नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। दूसरा ऑप्शन है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तीसरा ऑप्शन है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। और चौथा ऑप्शन है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? वो इसलिए बैठता है क्योंकि इन दोनों में सहजीवी का संबंध होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? पहला ऑप्शन है, भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, या फिर पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो कौन सा कार्य जड़ों का नहीं होता है? वो होता है भोजन भंडारण और संचित करने काम जड़ों का नहीं होता है। ये पौधे को सहारा भी देती हैं, ह्यूमस भी उपलब्ध कराती हैं और जल तथा खनिजों का अवशोषण भी ये करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ततैया, जिसे बर भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है चींटी, तीसरा ऑप्शन है दीमक और चौथा ऑप्शन है मकड़ी। तो चींटी ये भी ग्रुप में रहती है, ततैया भी ग्रुप में रहता है और दीमक भी ग्रुप में रहता है, लेकिन मकड़ी जो है वो अकेला रहना पसंद करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सुनने की सत्ता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है गिद्ध, तीसरा ऑप्शन है रेशम का कीड़ा और चौथा ऑप्शन है कुत्ता। तो इसमें हमें बताना है कि वह कौन सा पक्षी है या जानवर है जो जिसकी सुनने की क्षमता 6 गुनी होती है और वो वायु जो हवा चलती है तो पत्तों के हिलने से भी वह पहचान कर लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाघ। ये क्या करते हैं, मनुष्य से 6 गुना देखने की शक्ति होती है और सबसे मेन जो इनमें क्वालिटी होती है वो होती है कि अपने मूत्र के द्वारा अपने एरिया की पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे पौधों के विषय में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? ऑप्शन पहला है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, दूसरा ऑप्शन है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तीसरा ऑप्शन है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं और चौथा ऑप्शन है घास पौधा नहीं है। तो हमें बताना है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। तो इसमें दिया गया है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ और सांड, दूसरा ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली, तीसरा ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो कौन से पक्षी हैं जिनकी देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुनी अधिक होती है? वो होते हैं चील, गरुड़, गिद्ध। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटपर्णी पौधा, इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। दूसरा ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता। तीसरा ऑप्शन है मेंढक कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है और चौथा ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च ताकत की ध्वनियाँ निकालता है। तो हमें बताना कौन सा सही है। तो घटपर्णी पौधे का जो मुंह होता है कटियों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी वो पत्तियों से ढका होता है, ना कि कांटों से। दूसरा, भारत में नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन भी गलत है, भारत में मेघालय में ये पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च ताकत की ध्वनि निकालते हैं। वो ध्वनियाँ नहीं निकालता बल्कि एक टाइप की खुशबू निकलती है उसमें, जिससे कीड़े मकोड़े अंदर उससे अट्रैक्ट होते हैं। और फिर मेंढक कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है इसके शक्करखोड़ा, बया, कलचीड़ी या फाख्ता। तो फाख्ता जो है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खा जाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। तो कौन से पशु की बात कर रहे हैं? लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लोथ। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं स्लोथ की, जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और यह एक पेड़ पर लगभग 5 साल तक रहता है और ये अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन कर लेता है और सिर्फ 1 हफ्ते में शौच के लिए नीचे उतरता है। तो इसका राइट आंसर है स्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं और तीसरा ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं और चौथा ऑप्शन है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगर बुक्स की बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग होता है कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी और सीटेट आयोग मानता है कि पशुओं की त्वचा पर जो निशान होते हैं ये उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।